वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। दिल को है क्यों ये बेताबी, किससे मुलाकात होनी है, जिसका कब से अरमा था, शायद वही बात होनी है। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। ऐसा में पैया आंसू की नदियां भी हैं, खुशियों की बगियां भी हैं, रास्ता सब तेरा तक है भैया। यूं ही चला चल रहा है, यूं ही चला चल रहा है, कितनी हसीन है ये दुनिया। पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल आपके लिए पिछले कई वर्षों से जमीनी लड़ाई लड़ रहा है। प्रदेश में वैसे तो तमाम संगठन ऐसे हैं जो मायाजाल लेकर सड़कों पर घूमते नजर आते हैं, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल एकमात्र और पहला संगठन है जिसने पश्चिम उत्तर प्रदेश के व्यापारियों के लिए आवाज बुलंद की है। शहरी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा संख्या व्यापारियों की है, लेकिन आज का व्यापारी जिन परिस्थितियों से जूझ रहा है वह वाकई सोचने का विषय है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों के व्यापारियों से आह्वान करना चाहता हूं कि व्यापारियों की एकजुटता के लिए, व्यापारियों की मजबूती के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल से जुड़े, व्यापारियों को ताकत प्रदान करें, व्यापारियों को एक सूत्र में पिरोने का जो हमारा सपना है, जो हमारा प्रयास है लगातार निरंतर, उस प्रयास में आप भी हमारा साथ और सहयोग प्रदान करें ताकि व्यापारियों की एक मजबूत टीम पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के साथ बनकर पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापारियों की आवाज मजबूती के साथ उठाने का काम कर सकें। आज व्यापारी सुरक्षित नहीं है, उस पर सरकारी चक्रव्यूह का पहाड़ तो टूट ही पड़ा है, साथ ही साथ अफसरशाही की वजह से व्यापारी मानसिक कष्ट में जी रहे हैं। जिए भी क्यों ना, जिसका व्यापार प्रभावित होगा उसे भला चैन की नींद कहां आएगी। इसके अलावा जिस व्यापारी का कार्य ठीक चल रहा है वह सुरक्षित नहीं है। आपराधिक घटनाएं और पुलिस का सौतेला व्यवहार देश की रीढ़ कहे जाने वाले व्यापारियों को लगातार परेशान कर रहा है। आवाज उठाने पर सरकारें दमनात्मक रवैया अपनाती हैं। आखिर जिस देश के भरोसे राजनीतिक उठापटक होती हो, सरकारी मशीनरी का पहिया घूमता हो और गैर सरकारी तंत्रों की दुकान सस्ती हो, उसी व्यापारी को सभी एक साथ मिलकर परेशान क्यों करते हैं। 2016 में जब संगठन की स्थापना नींव हमने डाली तो तमाम समस्याएं, तमाम विपत्तियां हम लोगों के सामने आई, क्योंकि कोई भी संगठन इस प्रकार का नहीं काम कर रहा था जो व्यापारियों की लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ सके, अधिकारियों की टेबल तक उनकी बातें पहुंचा सके, सरकार के कानों तक उनकी बातों को रख सके। एकमात्र विकल्प के रूप में पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल निकल कर आया और लगातार का संघर्ष तब से लेकर अब तक का, चाहे वो आंदोलन के माध्यम से हो, चाहे धरने प्रदर्शन के माध्यम से हो, चाहे व्यापारियों की दुकान लुटी हो, चाहे व्यापारी का शोषण हुआ है, हर मुद्दे को प्रमुखता के साथ, मजबूती के साथ उठाना और उसका हल कराना, यही पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल की लगातार प्रयास रहा है और यही संगठन की पहचान है। पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल का गठन सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि आप सभी की सोच का नतीजा है। जिस दर से हमने प्रगति के नए आयाम गढ़े हैं, उससे जाहिर है कि आगामी समय में किसी भी अधिकारी और नेता में इतनी क्षमता नहीं होगी कि वो हमारे व्यापारी भाइयों को कठपुतली बना सके। पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल लगातार पिछले 4 वर्षों से जिन मुद्दों को लेकर, जिन मामलों को लेकर लगातार प्रमुखता से अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, वो मुद्दे सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों के हितों के हैं। एकमात्र अकेला ऐसा संगठन हमारा है जो व्यापारियों के विभिन्न 5 मुद्दों को लगातार उठाता आ रहा, उन्हीं के लिए संघर्ष करता चला रहा। पहला हमारा मुद्दा है कि सरकार व्यापारियों के लिए आयोग की व्यवस्था की जाए, व्यापारी आयोग सरकार तत्काल बनाए। दूसरा हमारी जो अहम मांग है वो मांग है कि किसानों की तर्ज पर सरकार व्यापारियों का भी 5 लाख रुपए तक का विभिन्न सरकारी योजनाओं से लिया गया कर्जा माफ करे। तीसरी जो मांग है वो हमारी मांग है कि सरकार 50 लाख रुपए तक का प्रत्येक व्यापारी को सब्सिडी के लोन प्रोवाइड कराए ताकि व्यापारी अपने रोजगार को मजबूती के साथ चला सके। और जो हमारी चौथी मांग है वो मांग है कि प्रत्येक थाने के अंदर सरकार व्यापारियों की समस्याओं को सुनने के लिए इंस्पेक्टर लेवल पे थानेदार नियुक्त करे जो व्यापारियों की समस्याओं को उस थाने के अंदर सुने। और 5वीं हमारी मांग है कि
वेस्ट यूपी के अंदर हाईकोर्ट बेंच की स्थापना सरकार के द्वारा की जाए। मैं और हमारा संगठन इस बात के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि हम जाति धर्म के बंटवारे से नहीं बल्कि व्यापारी बनकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे और हमारी मांगों को सरकारी सिस्टम दरकिनार नहीं कर सकेंगे। तो आओ मिलकर लड़े अपने हक की लड़ाई। जब तलवार ना हुई लड़ने की लगन होगी, लड़ने का ढंग ना हुआ लड़ने की जरूरत होगी, और हम लड़ेंगे साथी। हम लड़ेंगे कि लड़ने के बगैर कुछ भी नहीं मिलता। हम लड़ेंगे कि अब तक लड़े क्यों नहीं। हम लड़ेंगे अपनी सजा कबूलने के लिए, लड़ते हुए मर जाने वालों की याद जिंदा रखने के लिए। हम लड़ेंगे साथी, क्योंकि लड़ने के बगैर कुछ भी नहीं मिलता। हम लड़ेंगे साथी, हम लड़ेंगे। एक पुरजोर तरीके से हर छोटे व्यापारी से ठेले वाले से लेकर उद्योगपति तक की मेरठ के अंदर मजबूती से लड़ाई संयुक्त व्यापार मंडल लड़ता आ रहा है। और हक और सच के लिए हम लोग हमेशा जिस भी विभाग के सामने हम लोग पूरी उसके अंदर व्यापारी का पूरा पक्ष रख के चल रहे हैं। हमें ताकत मिली है कि हर आदमी को, हर लहजे को, हर व्यापारी को बराबर के तराजू से तोला गया है। किसी में भेदभाव नहीं रखते, चाहे वो व्यापारी छोटा हो चाहे बड़ा व्यापारी हो। सभी व्यापारियों में व्यापारियों के हित के लिए रात दिन की लड़ाई पंडित आशु शर्मा जी रात दिन खड़े रहते हैं। इसीलिए हम लोग इस संगठन में जुड़े रहते हैं और जुड़े रहेंगे। नॉर्मली हर संगठन में व्यापारी को एक दर्जे तक देखा जाता है, लेकिन इस संगठन में एक ठेले वाले को भी एक व्यापारी माना जाता है, एक शोरूम वाले को भी व्यापारी माना जाता है। जो समस्या ठेले वाले की हम पुरजोर तरीके से उठाते हैं, उतनी पुरजोर तरीके से हम एक शोरूम वाले या फैक्ट्री वाले की समस्या उठाते हैं। और मैं उद्योग प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष होने के नाते जो इंडस्ट्री में जो सड़कों पे गड्ढे हैं या जो नालियों की सफाई नहीं होती, इस चीज़ को लेकर भी हमने कई बार MDA में धरना दिया है। और हमारे संगठन के प्रयास से मोकमपुर में लगभग 7 करोड़ का सड़कों का बजट भी पास हुआ है। संगठन के साथ विशेष रूप से जुड़ने का कारण ये है, एक तो इस संगठन की सबसे बड़ी खासियत खूबी ये है कि यह किसी संप्रदाय धर्म विशेष की या किसी व्यापार विशेष के वर्ग की बात नहीं करता। यह सभी धर्म संप्रदायों की बात करता है, सभी राजनीतिक दलों को साथ लेकर के चलता है और सभी व्यापारिक लोगों को साथ में लेकर के चलता है। हर तरह के माहौल में हर तरह की व्यापारी की लड़ाई के लड़ने का कार्य किया जाता है। और पिछले कुछ समय में मेरठ के क्षेत्र में लोगों ने, जिस समय कोविड काल शुरू हुआ था, तब इस चीज़ को बहुत शिद्दत से महसूस किया कि संगठन ने कोविड जैसी एक महामारी के दौर में भी प्रत्येक व्यापारी, चाहे वो किसी भी स्तर का रहा, उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके उसके व्यापार को, उसके परिवार को एक ऐसी सहानुभूति के साथ उसके व्यापार करने के लिए प्रेरित किया कि वे आज अपने व्यापारों को पूर्णतः सुरक्षित रूप से कर पा रहा है। कौन सा ऐसा बिंदु है जो संयुक्त व्यापार संघ ने उठाया नहीं है, चाहे वो MDA हो, चाहे वो कैंटोनमेंट बोर्ड हो। 3-3, 4-4 साल जब बिल्डिंग कैंटोनमेंट बोर्ड पैसे लेके बनवाता रहता है और तोड़ देता है, तो उसकी लड़ाई हम लोग लड़ने जाते हैं। चाहे MDA हो, चाहे कैंटोनमेंट बोर्ड हो, नगर निगम हो, या और भी जो सरकारी माप तोल विभाग हो, जो भी सरकारी विभाग है, बिजली विभाग है, विद्युत विभाग पे हमने बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन कर नाजायज़ उनके जो कृत्य उनको रोका है हम लोगों ने। हमारा संगठन केवल एक ही नारा लेके चलता है, कौम पार्टी कोई भी हो, पहले हम व्यापारी हैं। इसका मतलब हम केवल व्यापारियों के हितों के लिए काम करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी उससे मतलब रखता हो, लेकिन हमारा काम केवल उसके हितों के लिए कार्य करना है। ना तो जात देखा रही है, ना धर्म देखा जा रहा है, और सबकी लड़ाई लड़ी जा रही है एक प्लेटफॉर्म में। क्योंकि अब से पहले जो थे वो सब इस चीज़ को देखते थे, लेकिन हमारा जब से मैं व्यापार मंडल में जुड़ा हूँ, मैंने देख के तो ये महसूस किया है कि ना ये जात देखता ना धर्म देखता है। सबसे बड़ा वह है, कौम पार्टी कोई भी है, पहले हम व्यापारी हैं। क्वालिटी और भी है, मान और सम्मान दूसरे मंडलों ने खोया है और हमने पाया है, ये बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में। और व्यापारी हितों के लिए 24 घंटे हमारा मंडल काम करता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सबके लिए। इनकी व्यापार मंडल की नीतियों से बहुत प्रभावित हूँ। यहाँ छोटे से बड़े से कोई अंतर नहीं है, इसलिए मैं यहाँ सम्मान मिलता है और व्यापारी हितों की बात होती है। सबसे बड़ी खुशी की बात और गर्व की बात हमारे लिए है, क्योंकि आज हमारे संगठन के अंदर 75,000 व्यापारियों का एक परिवार बन चुका है। और जिस व्यापारी का कोई उत्पीड़न होता है, कहीं व्यापारी को सताया जाता है, तो उसकी लड़ाई हमारे पक्ष में उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल मजबूती के साथ लड़ता है, आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। और सबसे बड़ी खूबी इसमें यह है कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष पंडित आशु शर्मा जी हैं,
जो अगर कोई व्यापारी हमारे संगठन से भी नहीं जुड़ा हुआ है और उसकी कोई सूचना हमारे पे आती है तो हमारा पूरा संगठन उसके साथ उसकी समस्या का समाधान करता है। तो और आज हमारा 18 तारीख को होने वाला सम्मेलन में इन 4 सालों में 75,000 व्यापारी जुड़ चुके हैं, क्योंकि हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल हर व्यापारी के सुख दुख में साथ खड़ा है। जो बड़े बड़े व्यापारी नेता थे जो घर के छुप में बैठे थे, वो हमारे पंडित आशु शर्मा जी उस दौरान सड़कों पर रहे, व्यापारियों से मिलते रहे, उनके संपर्क में रहे और उनके दुकान खुलवाने की, बंद करने की सब बात चलती रही। तो काफ़ी मतलब हमारा वो सक्रिय रहता हमेशा ही है। और हमारा व्यापार मंडल जिन व्यापारियों का उत्पीड़न होता है, जिनका शोषण होता है, उनकी आवाज़ हम शासन तक उनकी आवाज़ उठाने के लिए हमारा व्यापार मंडल ये बना है और उनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाता है। जो जुड़ने का कारण रहा इस संगठन से वो ये रहा, मैंने देखा कि मेरे शहर में और भी कई संगठन चल रहे हैं, लेकिन पंडित आशु शर्मा जी द्वारा जो पश्चिम उत्तर प्रदेश संगठन चलाया जा रहा है उसमें व्यापारियों के उत्पीड़न की आवाज़ को अच्छी तरह उठाया जाता है। व्यापारी का जो भी शोषण करता है उसका फंड जो है कुचलने का काम करता है ये संगठन। इस संगठन से जुड़ने का 3 मुख्य उद्देश्य हैं: व्यापारी का सम्मान, व्यापारी की सुरक्षा और व्यापारी की सहयोग। ये तीनों इस संगठन में पूर्णतः मिलते हैं और व्यापारी आने वाले समय में इस संगठन से और जुड़ने वाला है, निश्चित ही इस सफलता की ऊंचाई पर पहुंचेगा। पंडित आशु शर्मा जी जो संस्थापक हैं, बहुत पहले से हम लोगों ने प्लान की थी मिलके, और आज तक हम उनके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। व्यापारियों की लड़ाई उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते रहेंगे। छोटी समस्या हो या बड़ी समस्या हो, हर संगठन का पदाधिकारी छोटे से छोटा उस समस्या में पहुंचने का प्रयास करता है, उस समस्या को मजबूती से समाधान कराने का प्रयास करता है। चाहे विभाग पुलिस का हो, चाहे विभाग बिजली का हो, चाहे विभाग जो है फूड का हो, चाहे अन्य कोई भी सरकारी विभाग हो, चाहे किसी माफिया की कोई बात हो, संगठन पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल हर समस्या को पूरी मजबूती के साथ उठाने का और उसे समाधान कराने का पूरा प्रयास लगातार पिछले 4 साल से करता चला आ रहा है। लड़ाई चाहे जीएसटी के खिलाफ रही हो, जब सरकार ने 2017 में लगाई तो उसमें भी पूरे पुरजोर तरीके से उसका विरोध करने का पश्चिम उत्तर प्रदेश में एकमात्र संगठन व्यापार मंडल हमारा था, जिसने मेरठ कमिश्नरी पर 10,000 व्यापारियों को इकट्ठा करके उस जीएसटी का विरोध किया। और इसके अलावा चाहे मेरठ विकास प्राधिकरण के खिलाफ आंदोलन रहे हों, अवैध निर्माण ढाने के नाम पर व्यापारियों का शोषण करना रहा हो, उसके खिलाफ पूरी मुखरता के साथ व्यापार मंडल ने लड़ाई लड़ी है। चाहे व्यापारियों का अतिक्रमण हटाने के नाम पर नगर निगम ने उत्पीड़न करा हो, उस उत्पीड़न के खिलाफ पूरा व्यापार मंडल मजबूती के साथ डटा, नगर निगम को पीछे खदेड़ने का काम करा। चाहे पुलिस विभाग के द्वारा व्यापारियों पर फर्जी मुकदमे दर्ज करने का मामला रहा, उस मामलों को भी व्यापार मंडल ने पूरी मजबूती के साथ उठाया और पुलिस प्रशासन को पीछे खदेड़ने का काम करो। या अब देशबंदी लॉकडाउन के दौरान 3 महीने जहां प्रॉपर्ली व्यापारियों की दुकानें बंद रहीं, उन बाजारों को खुलवाने का प्रयास रहा हो। पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल का एक एक पदाधिकारी, एक एक कार्यकर्ता प्रत्येक बाजार के अंदर व्यापारियों की लड़ाई को गंभीरता के साथ और मजबूती के साथ लड़ने का काम पिछले 4 साल के दौरान करता चला आ रहा है। और इसी का कारण है कि आज 75,000 से ज़्यादा सदस्य मेरठ जनपद के अंदर संगठन के बन चुके हैं। जब तलवार न हुई, लड़ने की लगन होगी, लड़ने का ढंग न हुआ, लड़ने की जरूरत होगी और हम लड़ेंगे साथ। हम लड़ेंगे कि लड़ने के बगैर कुछ भी नहीं मिलता। हम लड़ेंगे कि अब तक लड़े क्यों नहीं। हम लड़ेंगे अपनी सजा कबूलने के लिए, लड़ते हुए मर जाने वालों की याद जिंदा रखने के लिए। हम लड़ेंगे साथी, क्योंकि लड़ने के बगैर कुछ भी नहीं मिलता। हम लड़ेंगे साथी, हम लड़ेंगे।